इसके पहले आपने कैकेयी का अनुताप पार्ट 1 पढ़ा है। अब इसके आगे का आप पढ़ेंगे। यहाँ पर भरत जो है वो कह रहे हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप से। तब भी ये भरत बड़े ही दुखी मन से कह रहे हैं, आपके पास बुक्स ना होने के कारण आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं जिससे आपको सुविधा रहे पढ़ाई में। ठीक है, तो हे आर्य रहा क्या भरत अभीप से। तब भी भरत बड़े दुखी मन से कहते हैं कि हे आर्य, क्या भरत के लिए अभी भी कोई मनोकामना शेष रह गई है। मिल गया कंटक राज उसे जब उसे अयोध्या का निष्कंटक राज्य मिल गया है, इसके बाद उसकी कौन सी इच्छा शेष बची है। पाया तुमने तर तले अरण बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा। कि तुमने वृक्षों के नीचे जंगल में बसेरा पा लिया है, अर्थात आपका वनवास हो गया है और रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा। इसके पश्चात भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि भागा। कि पिता ने भी जो है तड़प तड़प करके अपने शरीर का परित्याग किया है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त की है। और क्या रहा अभीप्सित, इसके बाद भी क्या कोई मनोकामना मुझ अभागे की शेष रह गई है। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, क्या इसी अपयश को पाने के लिए ही मेरा इस धरती पर जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, क्या अपनी माता कैकेयी के हाथों द्वारा ही मेरी अपयश रूपी मृत्यु लिखी हुई थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कि हे आर्य, अब कौन अभीप्सित, अब कौन सी इच्छा शेष बची है और वह और किसके लिए बची है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जबकि अपना पूरा संसार नष्ट करके भ्रष्ट हुआ है घर जिसका। कि जिसका घर परिवार सुख शांति सब कुछ नष्ट हो चुकी है, उसकी इच्छा अभी कौन सी पूरी होनी बाकी है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। कि आज मैंने स्वयं अपने आप से मुख फेर लिया है, आज मैं स्वयं को ही मुख दिखाने के लायक नहीं समझ रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। कि हे आर्य, अब तुम ही मुझे मेरी इच्छा बता दो कि मैंने आज तो मुझे स्वयं से ही घृणा हो रही है, इसलिए हे आर्य अब आप ही मुझे मेरी इच्छा बता दें। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा उन विनोद उन्हें फिर सींचा। तो इतना सुनते ही जब भरत को की ऐसी ग्लानिपूर्ण बातों को श्री राम ने सुना, तो भगवान श्री राम ने बड़े ही भावपूर्ण हृदय से अपने भाई भरत को अपने आलिंगन पाश में बांध लिया और प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जो आंसू बहने लगे, उनके नेत्रों से जो जल की धारा प्रवाहित हो रही थी, उससे उन्होंने उनको सविनोद उन्हें फिर सींचा। उनको बड़े ही प्रेम पूर्वक उनको सींचते हुए, उन्हें आंसुओं से उनको भिगोते हुए उन्होंने कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, उज्जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। उन्होंने कहा कि भला जिसकी माता ही उसे जन्म देने के पश्चात उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, उसके आशय की था मिलेगी किसको। उसके हृदय की भावना को कौन जान सकता है। जब माता ही उसे नहीं समझ पाई तो अन्य कौन है जो इसके हृदय की बात को भली प्रकार से समझ सकेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके आगे है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। जब जो है उनकी भगवान राम की ऐसी बातों को सुना तो कैकेयी जो है वो अचानक ही बोल चली कि हे राम, यदि यह सच है कि मैंने जन्म देने के पश्चात भी मैंने भरत को पूरी तरह से नहीं समझा है, तो लौट चलो तुम घर को। तो हे राम, तुम अपने घर वापस चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सर को। तो जो वहाँ अटल कैकेयी जो वहाँ पर बैठी हुई थी, तो कैकेयी की ऐसी बातों को सुन करके सभी लोग, कैकेयी के ऐसे दृढ़ स्वरों को सुन करके सभी लोग चौंक उठते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विदुलेखा। सब चौंक करके अचानक रानी की ओर देखने लगे, तो रानी जो थी वो वैधव्य तुषारा व्रता, वो जो है रानी विधवा की भांति वस्त्रों को सब धारण किए हुए थी। श्वेत वस्त्रों से ढकी हुई रानी जो है ऐसी लग रही थी मानो तुषार से ढकी हुई कोई
चंद्र किरण हो इस प्रकार, विधुलेखा चंद्रमा की किरण हो इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, जो है बैठी हुई थी। बच्चों अब इसके बाद अगले उसमें पढ़ाएंगे, बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछना था, ये बताइए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा है, और आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप हमको अभी दीजिए। एक क्वेश्चन और है कि एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय किस प्रकार प्रतीत हो रही थी। तो बस, थैंक यू बच्चों, आप हमको आंसर दीजिएगा। थैंक